ब्रेकिंग जैन न्यूज। रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सन 2017 में प्रतिभा स्थली जबलपुर के आंगन में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सम्मुख कक्षा 4 की छात्रा कुमारी दिव्या जैन ने ऐसा कौन सा गीत गाया कि सभी के नयन अश्रु पूरित हो गए और गुरुदेव ने जब उस नन्ही बालिका की ओर मुस्कुराकर देखा तो सभी छात्र छात्राएं एवं उपस्थित महानुभाव प्रफुल्लित हो गए। लीजिए सुनिए वह गीत और देखिए गुरुदेव की वह मुस्कान। तेरा बहुत बड़ा ऐसा तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में रह रह भटकता था मैं, रह रह भटकता। चारों तरफ थे मेरे घने के अंधेरे, आखिर में आया बाबा कहाँ मित मेरे, आखिर में आया बाबा कहाँ मित मेरे। मांगना मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए, और तुझसे लेने में बेटे को कभी लाज न आए बाबा, लाज न आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो गरीजे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पर है तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पर है तेरे। लायक नहीं था मैं इतने की है प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है, सोने से जीवन में तूने खुशनसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे तू धन से कभी ना लौटाना, इतना हंसाया तूने अभी ना रुलाना, अभी ना रुलाना, तुमको बदला भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तुमको बदला भगवान। बोलो काशी विद्यासागर जी महाराज की जय। सदलगांव में बचपन में भयानक रोग हुआ था अनंतनाथ यानी परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को। तब क्या किया था विद्याधर यानी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बचपन में। लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। संघ में उपाध्याय पद नहीं था, लेकिन नहीं, वो जब पढ़ाते थे तो मुझे उपाध्याय से कम भी नहीं लगते थे। सवई सागर जी उपाध्याय से भी भांति पढ़ाते थे। एक एक शब्द और एक एक बिल्कुल मात्रा, उसकी व्याख्या, उसका आगम तर्क, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट। वह गुण उनके अंदर जब आज इस महान पद की प्रतिष्ठा आगे आप देखने जा रहे हो तो समझो। पहले तो
कैसे उनका इस ओर आना हुआ, इसकी विशेषता आपके सामने रख रहा हूं, कभी उनके बारे में जानने का पुरुषार्थ करना कि वो इस प्रतिष्ठा के लिए, इस पद के लिए से पहले जब उनका जन्म हुआ, तो जब विद्याधर अजमेर नगर में दीक्षित हो रहे थे, तो मैं उत्कृष्ट सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, ये दोनों महाराज जी कहाँ थे? तो कि नहीं, वो तो बहुत छोटे छोटे थे, मुश्किल से इनकी 12-12 साल की उम्र थी। 68 में जब देखे, जब जन्म के बाद हम देखे तो 10-10, 12-11 साल के, 9 साल के रहे। तो 68 के बाद जब हम देखे तो मुश्किल से इनकी उम्र, किसी की 10 साल, किसी की 9 साल, इस उम्र के, तो इनको नहीं लाया गया दीक्षा में। तो समझदार जी कहते मैंने तो दीक्षा भी नहीं देखी, मैंने तो दीक्षा भी नहीं देखी, और मैंने तो समाधि भी नहीं देखी। न आचार्य श्री की मैं दीक्षा देख पाया, न मैं आचार्य श्री की समाधि देख पाया। आचार्य श्री की दीक्षा में उत्कृष्ट सागर जी महाराज महावीर के रूप में थे, और आचार्य जी की समाधि के समय पूज्य योग सागर जी महाराज स्थापित थे, और कोई वहां पर। और देखो, जब बचपन में इस तरीके से उन्होंने एक बार खेलते खेलते उनसे कहा, अनंतनाथ शांतिनाथ से खेलते रहोगे, कुछ करोगे भी? इतना मतलब पूरा उनका वात्सल्य और पूरी शिक्षा पे बिल्कुल गुरुजी का समय से ही ध्यान था, क्योंकि गुरुजी ने भक्तांबर और ये सब सीख लिया था। शेष नाम सीख लिया, भक्तांबर सीख लिया, तत्वाशु सीख लिया था पूज्य गुरुदेव बचपन में। मतलब 12-15 साल की उम्र में गुरुजी को ये कंठस्थ हो गए थे सब। तो कंठस्थ होने के बाद जब दोनों से कहा, क्यों तुम दोनों कुछ सिर्फ खेलोगे कि कुछ धर्म की, चलो बैठो। और बैठने के बाद कहते हैं पूज्य गुरुदेव ने नमोकार मंत्र के साथ साथ इन दोनों को भक्तांबर की शिक्षा सीखी, कि भक्तांबर पढ़ना सिखाया। देखो बचपन से ही कैसे संस्कार डलना शुरू हो रहे, और बाकायदा उनका ध्यान रखना दोनों के प्रति बहुत बहुत गजब का गुरुदेव का बचपन से ही वात्सल्य देखने में। कि एक भयानक रोग हुआ अनंतनाथ को, तो जब रोग हुआ तो बिल्कुल शरीर सूखने लगा अंदर से, और अंदर से जब शरीर सूखने लगा तो वेद ने और सब लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या होगा, कैसा होगा। तो कहते हैं कि उस समय स्वयं विद्याधर इन्हें लेके गोद में, और माँ से कहते थे कि नहीं, किसी भी कीमत पे इन्हें ठीक होना चाहिए, इन्हें ठीक कराओ, इन्हें औषध दो। तो बताया कि उनकी औषधि के लिए इन्हें धूप में, धूप के प्रकाश से मिलने वाली किरणों से इन्हें जो होगा वो इनका रोग उससे जाएगा। निमोनिया कहते हैं ना, निमोनिया, उस निमोनिया में शायद कुछ ऐसी चीज बिगड़ी थी, तो उस चीज को ठीक करने के लिए दवाइयाँ के साथ साथ, और उनको एक तेल दिया मालिश करने के लिए। तो वो बड़े होकर भी घंटों घंटों उनकी मालिश किया करते थे कि जल्दी ये स्वस्थ हो, ठीक हो जाए। देखो बड़ों का गुण बड़ा ही होता है, और गुरुजी के अंदर ये वैयावर्ती का बहुत बड़ा गुण शुरू से मैंने देखा। उनके अंदर ऐसे गुण थे, वैयावर्ती के गुण जब मैं देखता हूँ तो वे पूज्य गुरुदेव का तो वो गुण में मैंने देखा है कि हम शिष्यों के लिए भी वैयावर्ती करने में गुरुदेव ने पीछे नहीं हटे।